डायरेक्ट की तमाम टाइप्स की, यानी ऑल इन वन। सेट नंबर 1 में पहले सेट 2 सेट हैं इसके। पहले सेट में 1 to 50 है और दूसरे सेट में 1 to 59 सेंटेंसेज है। तो आइए हम इसे प्रैक्टिस करते हैं। नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ऑल इन वन, सेट नंबर 1। इसमें 1 से लेकर 50 तक सेंटेंसेज हैं, मिक्स किस्म के हैं ये। तो पहला फिक्र है शी सेड, उसने कहा आई एम वर्किंग हार्ड, मैं मेहनत कर रहा हूँ। इनडायरेक्ट क्या होगा इसका इनडायरेक्ट होगा शी सेड दैट शी वाज वर्किंग हार्ड, उसने कहा कि वो मेहनत कर रही थी। ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा विल यू लिसन टू मी, क्या मेरी बात सुनेंगे? ये सवाल पूछा जा रहा है। तो ही आस्क्ड मी इफ, हेल्पिंग वर्ब की वजह से इफ लगाया, यू को चेंज करेंगे मी में। इफ आई, अब विल शैल को वुड बनाएंगे। इफ आई वुड लिसन टू हिम, मी को चेंज करेंगे पहले हिस्से के सब्जेक्ट के मुताबिक, तो बनेगा हिम। द टीचर सेड डू नॉट मेक एन आई, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स नॉट टू मेक एन आई, ये भी ठीक है। या द टीचर फॉरबेड द स्टूडेंट्स टू मेक एन आई, फॉरबेड लगाने से डू नॉट खत्म हो जाता है। अब टू को हटाने के लिए लगाकर और फिक्र मुकम्मल करते हैं। फिक्र नंबर 4, द जज सेड कॉल द नेक्स्ट विटनेस, जज ने कहा अगले गवाह को बुलाइए। तो द जज ऑर्डर्ड हिम टू कॉल द नेक्स्ट विटनेस। ऑर्डर के बाद ऑब्जेक्ट लाजमी लगाना, ना हो तो ब्रैकेट में हिम, मी, हिम, हर कुछ भी लगा दें। ही सेड टू हिज फादर, उसके बाप से कहा मे यू लिव लॉन्ग, अल्लाह आपकी मदद करे। ही प्रेड फॉर हिज फादर दैट ही माइट लिव लॉन्ग। द मदर सेड, माँ ने कहा डू यू एग्री विद मी, इंट्रोगेटिव है। द मदर आस्क्ड मी, आस्क के बाद ऑब्जेक्ट लाजमी लगाना है, कॉमा हटाने के लिए इफ लगाया क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, और यू को चेंज करेंगे इस ऑब्जेक्ट के मुताबिक। तो इफ आई, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म, इफ आई एग्रीड विद हर। सेंटेंस नंबर 7, द जज सेड, जज ने कहा कॉल द नेक्स्ट विटनेस, अगले गवाह को बुलाइए। द जज ऑर्डर्ड हिम टू कॉल द नेक्स्ट विटनेस, ये पहले भी हम कर चुके हैं। शी सेड टू मी, उसे कहा टेल द ट्रूथ, सच बताइए। तो अब यहाँ पर क्या है, शी एडवाइज्ड मी टू टेल द ट्रूथ, उसने मुझे नसीहत की सच बात करने की। बहन है, ठीक है, बराबर की भी हो सकती है, तो यूँ भी कर सकते थे शी आस्क्ड मी टू टेल द ट्रूथ, वो भी सही था। हफीज सेड, हफीज ने कहा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है और यूनिवर्सल ट्रूथ में कोई तब्दीली नहीं करते, सिर्फ दैट लगाएंगे यहाँ पर। हफीज सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यूनिवर्सल ट्रूथ, नो टेंस चेंज। सेंटेंस नंबर 10, शी सेड, उसने कहा वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, सवालिया फिक्र है। तो हम क्या करेंगे, शी आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं था तो हमने ऑब्जेक्ट अपनी तरफ से ब्रैकेट में लगाना है, क्योंकि आस्क्ड ट्रांसिटिव वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट जरूरी है, नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। फिर यू को भी हमने चेंज करना ऑब्जेक्ट में, जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो फिर ये आई कहाँ से आ गया। ब्रैकेट मी लगाएंगे तो फिर आई आएगा, हिम लगाएंगे तो ही आएगा, हर लगाएंगे तो शी आएगा, तो ब्रैकेट में लगाना जरूरी है। शी आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, शी सेड टू मी, उसने मुझे कहा यू आर नॉट रनिंग वेरी फास्ट, आप तेज नहीं चल रहे हैं। ही टोल्ड मी दैट आई वॉज नॉट रनिंग वेरी फास्ट, ये भी ठीक है। यही सेड टू मी दैट आई वॉज नॉट रनिंग वेरी फास्ट, वो भी ठीक है। शी सेड, उसने कहा आई शैल नेवर डू सच अ थिंग, कि मैं ऐसा काम हरगिज नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। तो शी सेड दैट शी वुड नेवर डू सच अ थिंग, कि वह ये हर काम हरगिज नहीं करेगी। सेंटेंस नंबर 13, द टीचर सेड हुज इज दिस बुक, कि ये किताब किसकी है, हुज बुक इज दिस, यूँ भी हो सकता था। द टीचर आस्क्ड, आस्क्ड वाला ऑब्जेक्ट आगे लगाना, द टीचर आस्क्ड मी हुज दैट बुक वाज, हुज के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई इंट्रोगेटिव में, और जब इनडायरेक्ट होता है तो उसमें फिक्रा सवालिया नहीं होता, तो लिहाजा इसको बाद में वाज बनाकर लिखेंगे।
He said to his sister, उसने बहन से कहा, प्लीज से समथिंग, कुछ तो कहिए. तो ही रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर टू से समथिंग. इस प्लीज ने आपको मजबूर किया कि सेट की जगह रिक्वेस्टेड लगाए, वरना भाई ये ऑर्डर भी दे सकता है. The mother said, माँ ने कहा, didn't I ask you to go there, कि मैं तो नहीं कहा वहाँ जाने का. The mother asked me if she had not asked me to go there. Sentence number 16. She said, उसने कहा, I shall never do such a thing. मैं ऐसा काम हरगिज नहीं करूँगी. तो she said that she would never do such a thing, कि वो ऐसा काम हरगिज नहीं करेगी. आमिर said, आमिर ने कहा, where are you going, तुम कहाँ जा रहे हो. इंटरोगेटिव है. आमिर asked me where I was going. Number 18. He said, उसने कहा, alas, we have lost the match. हम मैच हार गए. He exclaimed with sorrow that they had lost the match. Sentence number 19. She said to me, उसने मुझे कहा, can I see you tomorrow? क्या मैं आपसे कल मिल सकती हूँ. तो she asked me if she could see me the next day. कैन से शुरू हो रहा है, इसलिए कॉमा डालेंगे, if लगाएंगे. I said, here is your book. ये रही आपकी किताब. I said to him that there was his book. वहाँ थी उसकी किताब. देर को देर में चेंज कर देंगे, जमार को वाजवर में, लेकिन इसको सिंपल और तरतीब से लिखेंगे. He said, उसने कहा, I saw that film last year. पिछले साल मैंने वो फिल्म देखी. तो he said that he had seen that film the previous year. Sentence number 22. They said to me, उन्होंने मुझे कहा, these apples are very sweet. ये सेब बहुत मीठे हैं. तो he told me that those apples were very sweet. Said to me, ऐसे ही रहने दो, वो भी ठीक है. told लगा दो, उसमें मतलब बताया. उसने मुझे बताया कि वो सेब बहुत मीठे थे. He said, उसने कहा, stop making an noise, शोर करना बंद करो. He asked me to stop making a noise. उसने मुझे शोर करने से मना किया. I said, मैंने कहा, please shut the door. मैंने कहा, मेहरबानी करके दरवाजा बंद कर दीजिए. I requested him to shut the door. He said, उसने कहा, I shall iron my clothes. मैं अपने कपड़े इस्त्री करूँगा. He said that he would iron his clothes. अनवर कहता है, I am working very hard. मैं मेहनत कर रहा हूँ. और यहाँ गौर कीजिए, सेज आ गया तो उसका मतलब है टेंसेस की तब्दीली नहीं करनी, इज़ामार को वाज़व नहीं करना. और अनवर says that he is working very hard. Present reporting verb, no tense change. Direct. He said to me, उसने मुझे कहा, what is the matter, क्या मामला है, क्या मसला है. He asked me what the matter was. उसने मुझे पूछा कि क्या मामला था. The master said to the servant, आका ने गुलाम से कहा, go and fetch me a glass of milk. जाओ और मेरे लिए दूध का गिलास लेकर आओ. तो अब आका जो है ना ऑर्डर दे रहा है. The master ordered the servant to go and fetch him a glass of milk. The teacher said, man is mortal. ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि इंसान फानी है. द टीचर सेड दैट मैन इज मॉर्टल. जो यूनिवर्सल ट्रूथ वाले फिक्रे हैं उसमें हम इज़ामार को वाज़वर में चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ में तब्दीली नहीं होती. शी सेड, उसे कहा, व्हाट अ टेरिबल स्टॉर्म इट इज. कितना खौफनाक ये तूफान है. व्हाट अ हैरानगी को ज़ाहिर कर रहा है. शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट इट वाज अ वेरी टेरिबल स्टॉर्म. सेंटेंस नंबर 31. अफशा सेड, अफशा ने कहा, आई एम सीविंग मदर शर्ट. मैं माँ की शर्ट सी रही हूँ. अफशा सेड दैट शी वाज सीविंग मदर शर्ट, कि वो माँ की शर्ट सी रही है. माई ब्रदर सेड टू मी, मेरे भाई ने मुझे कहा, यू हैव मिस्ड द पॉइंट कम्प्लीटली. तुमने मुकम्मल तौर पर पॉइंट मिस कर दिया. माई ब्रदर टोल्ड मी दैट आई हैड मिस्ड द पॉइंट कम्प्लीटली. शी सेज, वो कहती है, आई डू नॉट गो टू स्कूल डेली. मैं रोजाना स्कूल नहीं जाती हूँ.
सेज बता रहा है आपको दूसरे से में टेंसेस की तब्दीली नहीं करती। शी सेज दैट शी डज नॉट गो टू स्कूल डेली। डू नॉट आई की वजह से आया, शी बनेगा तो डज नॉट आएगा, लेकिन आएगा प्रेजेंट में ही। सेंटेंस नंबर 34, ही सेड उसे कहा डू यू एग्री विद मी, क्या आप मुझसे इत्तेफाक करते हैं? तो ही आस्क्ड मी इफ आई एग्रीड विद हिम। माय ब्रदर सेड टू मी, मेरे भाई ने कहा विल यू फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या मेरे लिए गिलास पानी लाओगे? माय ब्रदर आस्क्ड मी इफ आई वुड फेच हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। शी सेड, वो कहती है वी हैव शिफ्टेड टू अनदर हाउस, हम दूसरे घर में शिफ्ट हो गए हैं। शी सेज दैट दे हैव शिफ्टेड टू अनदर हाउस, पहले से की वजह से दूसरे से में टेंसेस की तब्दीली नहीं करेंगे। प्रेजेंट रिपोर्टिंग वर्ब, नो टेंस चेंज। सेंटेंस नंबर 37, ही सेड उसने कहा आई शैल नॉट बिट्रे माय फ्रेंड, मैं अपने दोस्तों को धोखा नहीं दूंगा। ही सेड दैट ही वुड नॉट बिट्रे हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्तों को धोखा नहीं देगा। ही सेड उसने कहा मे यू प्रॉस्पर, अल्लाह तुम्हें खुशहाल बनाए। ही प्रेड फॉर मी दैट आई माइट प्रॉस्पर। इसी तरह ही सेड उसने कहा डू यू रीच स्कूल इन टाइम, क्या आप वक्त स्कूल पहुंच गए हो? ही आस्क्ड मी इफ आई रीच्ड स्कूल इन टाइम। सेंटेंस नंबर 40, ही सेड उसने कहा हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, हाँ हाँ हम मैच जीत गए। तो शी सेड दैट ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। शी सेड उसने कहा अलास आई एम रनिंग रोइंड, मैं तबाह हो गया। ये एक्सक्लेमेटरी फिक्रे हैं जिससे हुर्रा अलास आ जाए। तो शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट शी वाज रोइंड। और ही सेड उसने कहा मे गॉड हेल्प मी डू माई ड्यूटी, ही प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प हिम डू हिज ड्यूटी। सेंटेंस नंबर 43, दे से वो कहते हैं वी हैव डन आवर ड्यूटी, हमने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। दे से दैट दे हैव डन देयर ड्यूटी, यहाँ पर से की वजह से ही रहेगा और दूसरे से में हैव आपको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर टेंसेस की तब्दीली नहीं होगी। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने मरीज से कहा टेक कंप्लीट रेस्ट एंड फॉलो माय डायरेक्शन। तो डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट, डॉक्टर हमेशा एडवाइज ही करेगा पेशेंट को। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक कंप्लीट रेस्ट एंड फॉलो हिज डायरेक्शन। दे विल वेट फॉर अस फॉर 1 आवर, वो हमारा 1 घंटे तक इंतजार करेंगे ओनली सिर्फ। तो ऑप्शन ने कहा, ऑप्शन से दैट दे वुड वेट फॉर देम फॉर 1 आवर ओनली। सेंटेंस नंबर 46, Rihanna said, "Will you stop interfering in will you stop interfering in my work?" रिहाना ने कहा कि आप बंद करेंगे अपना मुदाखलत करना मेरे काम में। तो रिहाना पूछ रही है, रिहाना आस्क्ड मी इफ आई वुड स्टॉप इंटरफेयरिंग इन हर वर्क। दे सेड टू अस, उन्होंने हमें कहा फेयरवेल टू दी, तुम सबको खुदा हाफिज। तो यहाँ पर आएगा दे बेड अस फेयरवेल या दे बेड अस गुड बाय। आई सेड टू माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त से कहा कांग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस, अपनी कामयाबी पर मुबारकबाद। तो सेड की जगह डायरेक्ट लगा दे आई कांग्रेचुलेटेड माई फ्रेंड ऑन हिज या हर सक्सेस। सेंटेंस नंबर 49, आई सेड टू माई मदर, मैंने माँ से कहा गुड नाइट खुदा हाफिज। तो इसमें भी दो बातें होंगी, आई बेड गुड नाइट, आई बेड माई मदर गुड नाइट या आई बेड गुड नाइट टू माई मदर, दोनों ठीक है। आई बेड गुड नाइट टू माई मदर ये भी सही है और आई बेड माई मदर गुड नाइट वो भी ठीक है। माई पेरेंट्स सेड टू मी, मेरे वालिदैन ने मुझे कहा हैव अ सेफ एंड साउंड जर्नी, दुआ दे रहे हैं वो भी, देखने में बजाय हैव से शुरू हो रहा है, वो तो इंट्रोगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पर दुआ है कि अल्लाह करे तुम तंदुरुस्त तवाना सही सलामत सफ़र करो। माई पेरेंट्स प्रेड फॉर मी दैट आई हैड अ सेफ एंड साउंड जर्नी, हैज़ आपको अपने हैड में चेंज कर दिया, अगर मे से शुरू होता तो फिर हम उसको माइट में चेंज कर देते।
तो इस तरह हमारा एक सेट मुकम्मल हो गया। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस नरेशन मिससेलेनियस सेट नंबर 2 सेंटेंस 1 to 59। सेंटेंस 1, द ऑफिसर सेड टू द टाइपिस्ट, ऑफिसर ने टाइपिस्ट से कहा गो एंड टाइप दिस डॉक्यूमेंट सून, जाओ और ये डॉक्यूमेंट्स फौरन लिख कर लाओ, टाइप करके लाओ। तो इसमें क्या होगा, ये द ऑफिसर ऑर्डर्ड द टाइपिस्ट टू गो एंड टाइप दैट डॉक्यूमेंट सून। माई फादर सेड टू मी, मेरे अब्बा जान ने मुझे कहा डू नॉट वॉक बेयरफुटेड, नंगे पाँव मत चलो। माई फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू वॉक बेयरफुटेड, मेरे वालिद ने मुझे नसीहत की पैदल न चलने से। और इसको हम यूँ भी कर सकते थे, माई फादर फॉरबेड मी टू वॉक बेयरफुटेड, मेरे वालिद ने मुझे नंगे पाँव चलने से मना किया। दे सेड टू द सर्वेंट, उन्होंने नौकर से कहा यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर वर्क, आप अपने काम में दिलचस्पी नहीं ले रहे हो। दे टोल्ड द सर्वेंट दैट ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन हिज वर्क। सेंटेंस नंबर 4, ही सेड, उसने कहा गॉड इज वन, तो ये हकीकत है। ही सेड दैट गॉड इज वन, यूनिवर्सल ट्रूथ चेंज नहीं होती। आई सेड टू हर, मैंने उसे कहा यू ऑलवेज कम लेट, तुम हमेशा लेट आते हो। आई टोल्ड हर दैट, मैंने उसे बताया, या आई सेड टू हर दैट, आई टोल्ड हर दैट शी ऑलवेज कम लेट और यू डू नॉट परफॉर्म योर ड्यूटी वेल। He told me that I did not perform my duty well, properly, या well, दोनों ठीक है। सेंटेंस नंबर 7, शी सेड टू हर फ्रेंड, उसे दोस्त से कहा डू नॉट मेक मी अपसेट, मुझे बेचैन मत करो, तो मना कर रही है उसको। शी आस्क्ड हर फ्रेंड नॉट टू मेक हर अपसेट, इसको हम यूँ भी कर सकते थे, शी forbade her friend to make her absent. Sentence number 8, do you agree to his proposal, या क्या आप टू दिस प्रपोजल, इस मंसूबे से, इस प्रपोजल से इत्तेफाक करते हैं। He asked me if I agreed to that proposal. She will say, वो कहेगी I am working hard, मैं मेहनत कर रही हूँ। She will say that she is working hard. विल से की वजह से हम यहाँ पर टेंसी की तब्दीली नहीं करेंगे, प्रोनाउन तो चेंज होगा, आई को वी में, आई को सब्जेक्ट में, यू को ऑब्जेक्ट में, थर्ड पर्सन हो चेंज, लेकिन टेंसेस की तब्दीली नहीं करेंगे। फ्यूचर रिपोर्टिंग वर्ब, नो टेंस चेंज। सेंटेंस नंबर 10, द पोएट सेज, शायर कहता है आई लव फ्लावर्स, मुझे फूल पसंद है, मैं फूलों से मोहब्बत करता हूँ। तो पहले से सेज बता रहा है कि आपने चेंजिंग नहीं करनी। तो the poet says that he loved flowers. She said, उसने कहा I am helping my mother in the kitchen, मैं अपनी माँ की किचन में मदद कर रही हूँ। She said that she was helping her mother in the kitchen. Sentence number 12, the teacher said to me, उस्ताद ने मुझे कहा I have often told you not to play with fire, मैंने अक्सर तुम्हें मना किया है कि आग से मत खेलो। The teacher told me that, टीचर ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। he had often told me not to play with fire. हमें मालूम है कि जब से आ जाए, विल से आ जाए, शैल से आ जाए, तो दूसरे से टेंस की तब्दीली नहीं करते। ही सर, उसने कहा डू यू एग्री विद मी, क्या मुझसे इत्तेफाक करते हैं। तो क्या होगा, ही आस्क्ड मी इफ आई एग्रीड विद हिम। द स्ट्रेंजर सेड, अजनबी ने कहा विच इज द वे टू द जू, चिड़ियाघर को कौन सा रास्ता जाता है। द स्ट्रेंजर आस्क्ड मी विच द वे टू द जू वाज। द टीचर सेड, उसने कहा डू नॉट मेक अ नॉइज, शोर मत करो। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स नॉट टू मेक अ नॉइज। ही सेड टू हर, उसने लड़की से कहा प्लीज फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए गिलास पानी लाइए। प्लीज आपको क्या शब्द जाहिर कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक, रिक्वेस्टेड।
He requested her to fetch him a glass of water. They said उन्होंने कहा we went to Shangamanga yesterday. They said that they had gone to Shangamanga the previous day. She said उसने कहा alas I am ruined मैं तबाह हो गई. She exclaimed with sorrow that she was ruined कि वो तबाह हो गई. Sentence number 19. रिहाना said रिहाना ने कहा will you stop interfering in my world क्या आप बाज आएंगे मेरे मामला में दखल देने से. तो रिहाना जो है पूछ रही है उससे. रिहाना asked me if I would stop interfering in her work. डायरेक्ट फिक्रा 20. They said to their mother उन्होंने माँ से कहा we like mangoes हमें आम पसंद है. They told their mother that they liked mangoes. सेट की वजह से फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज कर दिया. The judge said call the next witness. तो जज क्या करेगा ऑर्डर करेगा. The judge ordered ब्रैकेट में करो him to call the next witness. Sentence number 22. She said उसने कहा alas I am ruined मैं तबाह हो गया. तो क्या होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है. She exclaimed with sorrow that she was ruined. He said उसने कहा may God help me do my duty. He prayed that God might help him do his duty. Sentence number 24. She said उसने कहा would that काश my father were alive मेरे वालिद जिंदा होते. तो she wished that her father had been alive. अक्सर बच्चे गलती ये करते हैं कि मे वाले में भी विश लगा दिया और वुड दैट वाले में विश लगा दिया. भाई इससे वुड दैट वाले में विश लगाना है जो मे से शुरू हो वो दुआया है. तो उसमें माइट परेड लगाना है. परेड फॉर किसी के लिए दुआ करना. सेंटेंस नंबर 25. आई सेड टू देम मैंने उन्हें कहा गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. अल्लाह उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं. तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है. हम सिर्फ यहाँ पर दैट लगा देंगे. आई told them that God helps those who help themselves. यूनिवर्सल ट्रूथ है इसमें चेंजिंग नहीं होगी. He said to the peon उसने नौकर से कहा get out of my office मेरे दफ्तर से निकल जाओ. नो सर ही पीएन है तो पीएन की वजह से
शी सेड, उसने कहा, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ टेलिंग लाइज, मुझे आदत नहीं है झूठ बोलने की. शी सेड दैट शी वाज नॉट इन द हैबिट ऑफ टेलिंग लाइज. नरेशन मिससेलेनियस यानी मिक्स किस्म के, मुतफर्रिक. प्रैक्टिस एक्सरसाइज, हम उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं. सेंटेंस नंबर 58. आई सेड टू हिम, मैंने उसे कहा, प्लीज गिव मी दिस पेन, मुझे पेन दीजिए. प्लीज आपको बता रहा है कि ये रिक्वेस्ट बड़ा फिक्र है, तो क्या होगा? आई रिक्वेस्टेड हिम टू गिव मी दैट पेन. मी को चेंज करेंगे आई में, तो बी रहेगा. द ओल्ड मैन सेड टू हिज सन, बूढ़े आदमी ने बेटे से कहा, डू नॉट क्यूरल विद वन अनदर, एक दूसरे से मत लड़िए. द ओल्ड मैन एडवाइज हिज सन नॉट टू क्यूरल विद वन अनदर. तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी. नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ऑल इन वन, सेट नंबर 1 और 2. फिर भी अगर समझ नहीं आई हो तो आपने कमेंट्स में लिख देना है कि ये पॉइंट हमें समझ नहीं आया. तो हमारी अलग से बनी बनी हुई हर हर रूल पर और टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज के साथ भी है, उसकी भी आप प्रैक्टिस करें और साथ इसकी भी प्रैक्टिस करें. तो इंशाल्लाह आपके फिंगर टिप्स पे होंगे और आपको फुल मार्क्स देंगे बोर्ड के एग्ज़ाम में. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.